महिला दिवस इन 10 सालों में पहली बार आया है क्या? डीजल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में घटे तो इन्होंने उसको टैक्स बढ़ा करके उसको बैलेंस कर दिया। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, उसी के साथ सभी पार्टियां अपने अपने पत्ते खोलने में लगी है। उसी के लिए आज हम सिरसा के अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के पास बैठे हैं। वो किसी नाम के मोहताज नहीं है। आइए आज उनसे परिचय करवाते हैं। कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ दमखम के साथ लगी हुई है और हम पूरा डट के मुकाबला करेंगे एक तानाशाह का। प्रदेश के अंदर सुनने में आ रहा है कांग्रेस कह रही है कि 10 की 10 हम जीतेंगे। किस आधार पे ये कह सकते हैं? जनता के आधार पे, जनता का गठबंधन है हमारे साथ, जनता हमारे साथ है, उसी आधार पे कहेंगे कि और नरेंद्र मोदी की तरह 400 पार थोड़ी कह देंगे। लेकिन अभी भी जैसे बीजेपी कुछ लोक विभाग ने किए हैं, घोषणा की है, जैसे अभी पिछले दिनों 100 रुपये महिला दिवस पे उन्होंने गैस के दाम घटाए हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? महिला दिवस इन 10 सालों में पहली बार आया है क्या? ये इलेक्शनों के लिए ये महिलाओं को प्रलोभन देने की बात कर रहे हैं। हम 400 रुपये सिलेंडर छोड़ के गए थे, 1100 रुपये सिलेंडर करके और 100 रुपये उन्होंने घटा करके क्या कहना चाहते हैं मोदी साहब? और आज उन्होंने फिर से कोट किया, फिर से पेट्रोल के दाम कुछ घटाए हैं। नहीं, ये पेट्रोल के दाम जब उनके अब हाथ में, ये नहीं कहते हमारे हैं हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है तो उनका किस बात का श्रेय लेना चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जब आपने इसको मार्केट में छोड़ दिया, जब पेट्रोल के और डीजल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में घटे तो इन्होंने उसको टैक्स बढ़ा करके उसको बैलेंस कर दिया। अगर ये सच्चे देश के हितैषी हैं, जनता के हितैषी हैं, गरीबों और मजदूरों के हितैषी हैं ये लोग, तो ये नेचुरल जो उस समय हम छोड़ के गए थे टैक्स रेशो, उस रेशो पे करें ना, करते ये तेल और 20-20 रुपये डाउन आ जाएगा। ये तो लूट रहे हैं, केवल मात्र थोड़ा सा प्रलोभन दे करके ये चाहते हैं कि हम बाई लूट लें। एक तरफ बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी भी नेशनल, ये तो मार्केट रेट पे चलता है, और अब ये कहते हैं 2 रुपये घटा दिए। हमने घटा दिए, तुमने किस बात के घटा दिए भाई? तुम तो टैक्स घटाओ ना, अगर घटाना है तो जो तुमने बढ़ाया है। नवीन जी, एक और चीज बताइए, चुनाव के बिल्कुल एकदम नजदीक हरियाणा प्रदेश में सूबे में ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि एकदम से सीएम को बदलना पड़ा? नहीं, चलो ये उनका इंटरनल मामला है, लेकिन एक टेस्ट किया गया, पहले सरकार का इस्तीफा दिया गया, फिर सरकार का दोबारा गठन किया गया। मैं बताता हूँ, हिंदुस्तान ने की जनता इस बात को जानती है कि अंग्रेज इस देश को अंदर राज किस दम पे करके गए थे कि आपस में लड़ाओ और राज करो। ये दूसरे अंग्रेज हैं, वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। ये एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, जाट वर्सेस नॉन जाट। तो जो नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया है, कितना सैनी समाज उनके साथ जाएगा? मैं कहता हूँ जो पंजाबी समुदाय था मनोहर लाल खट्टर के साथ, क्या वो नून जाट नहीं था? आज चलो इन्होंने एक सैनी समाज से चीफ मिनिस्टर बनाया, पर इनकी जो मंशा है वो मानसिकता आपस में लड़ाने की है। ये इनके रगों में जो है वो एक इस तरह का खून विचलित करता है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था तब इन्होंने चिट्ठी लिखी भी अभी आज़ादी मत दो। ये आप इनको समझो, आप ये चाहते क्या है? अभी लेटेस्ट आपने देखा नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे नरेंद्र मोदी जी, और जो कल रात को खुलासा हुआ है चंदे का, उस चंदे में आपने देखा नहीं क्या हुआ है? सुबह रेड मारी, 4 दिन बाद वो 100 करोड़ रुपया इनके खाते में डलवा रहे हैं। जितनी रेडे ईडी की और की रेडे मारी, रेडे थोड़ी हैं वो तो चंदा इकट्ठा करने के लिए। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी के गंगा के समान है, जो उसमें आता है वो शुद्ध हो जाता है। खुलासा हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट के ने जबरदस्त खुलासा किया ना भी, ये गंगा है कि कीचड़ का नाला है भी, जितने भी नाले गंदे हैं वो सारे एक ही दिन आके इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये गंगा नहीं है, ये एक नाला है भी, उस नाले में सब आकर के समा जाते हैं, सब मिक्स हो जाते हैं, सारों का रूप एक हो जाता है। और उसका ताज़ा उदाहरण कल रात को जो इन्होंने अपलोड किया है, वो उसको आप डाटा को चेक करके देख लो। लोकसभा चुनाव के लिए सिरसा से आपका प्रत्याशी कौन होगा? अभी तक उस पर फैसला नहीं कर पाई है कांग्रेस। नहीं, अब विषय अकेले सिरसा का नहीं है। पहली लिस्ट कांग्रेस की आई थी, उसके बाद दूसरी लिस्ट आ गई। 18 तारीख को हमारी तीसरी मीटिंग है और उसके अंदर भी काफ़ी जो है हमारे प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे। तो सूचीबद्ध तरीके से टाइम टू टाइम सिरसा के चुनाव को कितना डिफिकल्ट या इजी मानते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि सिरसा का चुनाव तो
बीजेपी तो पहले ही हार मान गई। उसका तो डिफिकल्ट और नॉट डिफिकल्ट का तो विषय ही नहीं कि उनके पास कैंडिडेट नहीं था अपना लड़ाने के लिए, तो वो 3-4 पार्टियों में से घूम करके सबसे पहले वो आपकी कांग्रेस पार्टी से बदल गए ना। उसके बाद वो अपनी पार्टी बनाई उन्होंने, फिर वो तृणमूल में गए, फिर वो आम आदमी पार्टी में गए, अब वो भारतीय जनता पार्टी के पास आए। इनके पास कोई कैंडिडेट था नहीं तो उनको लड़ा दिया। कुछ समय पहले तक जो है अशोक तंवर जी बीजेपी को गालियां देते थे, कोसते थे, भ्रष्टाचारी कहते थे, और आज उनके लिए वो टिप्पणी देंगे आप? उसका जवाब अशोक तंवर देंगे कि आज उसी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, ये जवाब अशोक तंवर जी देंगे कि वो कल तक जो जिसको गालियां निकालते थे और आज वो उनके की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसका जवाब अशोक। किसान चुनाव, अच्छे ढंग से किसान अभी आंदोलन हुआ, उसके बाद क्या समझते हैं कि किसान में कांग्रेस का कितना साथ देगा और बीजेपी का कितना साथ देगा? देखो, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। किसानों के लिए हरित क्रांति से लेकर के आज तक जितना भी कांग्रेस ने उद्धार करने का प्रयास किया, अगर उसमें कुछ कमियां रह गई तो हम बाहर हैं, जो कमियां रह गई उनको हम दूर करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि किसान भाई जो है वो फिर से कांग्रेस के साथ आकर के खड़ा होगा और कांग्रेस को जिताएगा, क्योंकि उन्होंने 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार को पूर्ण रूप से देख लिया। अभी केवल झूठे वादों के अलावा इनके पास कुछ नहीं देने के लिए। तो एक और चीज बताइए, अभी आप उससे पहले कहते थे, एक जुबान पे था आपके नारा कि हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी को इस पर नॉमिनेशन भरने की दे रहे हैं कि लगभग जनता हमारे साथ है, मूड बनाए बैठी है, वो किस आधार पे कह रहे हैं? और क्या, अभी आपके मुंह से जुबानी थी कि बस कांग्रेस पार्टी को नॉमिनेशन भरने की दे रहे थे सिर्फ सीट पे, कि हमारी तरफ सीट है क्योंकि उनका कैंडिडेट ही रिजेक्टेड है। नहीं, उनका कैंडिडेट मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो कैंडिडेट है उधारा लिया हुआ है, तो इट मीन्स उनके पास कोई लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं था। जब उधारा लेकर के हमारे सामने खड़ा कर रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे ना, हम आश्वस्त रहे ना कि हम जीत की ओर है, तभी उन्होंने बदला है ना। अगर हम हार की ओर होते तो अपना कैंडिडेट क्यों बदलते वो? अभी दुष्यंत चौटाला जी पार्टी से, बीजेपी के संगठन से अलग हो गए हैं, अलग से है, तो क्या अगर वो कांग्रेस में आना चाहिए उनका स्वागत करेंगे? देखो, ये मेरे लेवल का मसला, ये हमारे बड़े नेताओं का मसला है ना। मैं ये कह सकता भी नहीं लेंगे जी, नहीं ना लेने की बात कर सकता, बड़े लेवल की बात है मेरे। और एन चुनाव के मौके पे एकदम से गठबंधन उन्होंने तोड़ा है, उसके लिए क्या कोई जनता पे प्रभाव जाएगा या संगठन पे? इनका काम यही है, ये साथ लगाते हैं, उसका साथ। एक खाली गठबंधन नहीं तोड़ा, उनके एमएलए भी तोड़ दिए, तो ये इनका काम है। साथ लगाओ, फिर उसको अच्छी तरह से मसलो और मार मुर के फेंक दो। अब वो दुष्यंत चौटाला को मार के इन्होंने फेंक दिया है। इनका काम ही है, जो जो इनके साथ लगा है। महाराष्ट्र के अंदर देख लो, कितने सालों तक जब इनका कुछ वहाँ नाम लिया भी नहीं था, तब बीजेपी शिवसेना के साथ लगी थी। आज बीजेपी ने शिवसेना, उद्धव ठाकरे परिवार जिसके मिलने के लिए टाइम मांगते थे, उसको ख़त्म करने का काम कर रही है। लेकिन जनता उनके साथ है और बड़ा मुकाबला कर रही है। और बीजेपी अपने आप को, अपने वजूद को बचाने के लिए केवल ईडी और अन्य संस्थाओं का सहारा लेकर के तोड़फोड़ करने का काम कर रही है। तो धन्यवाद नवीन जी, ये थे हमारे साथ नवीन केडिया जी। अगली हम न्यूज़ को लेकर बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे, तब तक आप पत्रकार की पोटली देखते रहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।